जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक्शीट पर। आज आपका जो 8 जून का जो सेकंड शिफ्ट हुई है, यानी कि यूपी पुलिस की जो 8 जून की जो सेकंड शिफ्ट हुई है, उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। आपके जो क्वेश्चन पेपर आया है उसका हम एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पर हम इसकी PDF डाल देंगे। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। आपका ये एग्ज़ाम था, क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके, क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? 4 ऑप्शंस थे आपका, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह है यूनाइटेड किंगडम। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि MPS का पूर्ण रूप क्या है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि GDP डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि NSO आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एकदम करेक्ट आंसर NSO, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, इसका ऑप्शन नंबर बी NSO। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लेखन के लिए प्रसिद्ध है, लिखने के लिए प्रसिद्ध है? क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शंस थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्योडोर दोस्तोवस्की। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि लाओस की राजधानी आपको पूछी गई थी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था वियनतियाने। आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वियनतियाने आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछी गई थी आपका, जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा संगठन राज्यों में सुचारू और पूर्वानुमान व्यापार के लिए जिम्मेदार है? 4 ऑप्शंस थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि WTO विश्व व्यापार संगठन। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में मोबाइल फ़ोन पर GST दर क्या है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 18%। यह मोबाइल फ़ोन पर GST लगती है 18%। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि GST परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल 33 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन था अनुसंधान का पहला चरण क्या है? 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समस्या की पहचान करना। आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अनुसंधान का पहला चरण होता है। अगला क्वेश्चन था आपके कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल अधिकार। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 2026। आपका एकदम करेक्ट आंसर, जनवरी 2006 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया पर TVT का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शंस थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थ्रो बैक थर्सडे। आपका एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 4 ऑप्शंस थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीन का संपादन। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय की राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की विषय की थीम क्या थी? 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भविष्य को नेविगेट करना, यानी कि सुरक्षा पहल। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पूर्व परीक्षण, यानी कि पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परीक्षण विचारक की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा के लिए। आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सोशल मीडिया
जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के लिए उपयोग के माध्यम में से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने के लिए किस अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। 4 ऑप्शन थे आपका। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइबर धमकी आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की क्या भूमिका है। 4 ऑप्शन थे आपका। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का सफल उदाहरण क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंपारण इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी इसका 134 का क्रिप्स मिशन। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान है। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 3 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कब तक बोई जाती हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अप्रैल से जून तक आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जून आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, ए, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। सल्फर डाइऑक्साइड इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। करेक्ट आंसर था आपका 4 ऑप्शन थे आपका। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी कि इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाइना आपका एकदम करेक्ट आंसर था। चीन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में उपराष्ट्रपति कौन, यानी 24 जून 2024 तक उपराष्ट्रपति कौन थे। 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगदीप धनखड़ आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन थे आपका। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन थे आपका। 4 ऑप्शन थे, इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रवास कहा जाता है। यानी क्षेत्र के अंदर और बाहर के लोगों को आवाजाही के आने जाने के लिए क्या कहा जाता है, इनको प्रवास कहा जाता है। प्रवास इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 4 ऑप्शन थे आपका। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1920 में की गई थी। 1920 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता और शैक्षिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 4 ऑप्शन थे आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जेन आयर किस लेखक ने लिखी है, यानी कि जेन आयर किस लेखक ने लिखी है। 4 ऑप्शन थे आपका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, शार्लोट ब्रोंटे आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि ट्विटर एक क्या है। ट्विटर एक आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ये ट्विटर एक SMS है और SMS का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था 148 नंबर की, भारत में लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ सीमा साझा करता है। किस देश के साथ साझा करता है। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिपुलेख दर्रा चाइना के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि चाइना आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए, चीन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पता कि दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन थे आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन। अगला लास्ट जो आपका क्वेश्चन था कि आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस को संक्रमित हो जाता है
तो उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन थे आपका, करेक्ट आंसर था मॉलवेयर। मालवेयर यानी कि मालवेयर आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, यानी कि मालवेयर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।